लंकागढ़ में कैसा कैसा योद्धा पड़े हुए हैं जिनको ये भी मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। बेवकूफ यहाँ पड़ा पड़ा ना जाने किसके ठीके बंद कर रहा है। ए मामा, एक तो दारू में पानी मिलाता है, ऊपर से पैसे मांगता है। मदहोश है, इसका कोई दोष नहीं है। और फिर अगर कार्य नहीं होता इससे तो मैं इसी जगह इसे कुचल देता। लेकिन कार्य जो है, नीति कहती है कि जिससे कार्य लेना हो वहां पर कुछ नम्रता भी रखना पड़ता है। मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को कंठस्थ किया है। हर नीति, शाम, दाम, दंड, वेद, इन नीतियों से मैं परिचित हूँ, इसलिए मैं नीति का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। मामा जब जाए को नहीं पंजीरी ले जैसी। ओए मामा, सरकार 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 सरकार। हो जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा, आधी रात को क्यों आए मेरे प्राणों के लेवा। ओम जय रावण देवा, रावण देवता की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, थप्पड़ लपड़ मुका पेटली टुक खावे। ओम जय रावण देवा। हे सरकार, अर्धरात्रि में आप मेरे घर चोरों की तरह नहीं, क्या बोला? नहीं साहूकार की तरह क्यों आया? हे भगवान, क्या आया रे बाबा साहब? एक बोतल पी थे, सारी उतार दी, कैसे आए? हम तुम्हारे पास विशेष कार्य हेतु आए हैं। कहिए। मामा, उत्तराखंड के रहने वाले 2 तपस्वी, उनके साथ में उनकी भारिया है। हमारी बहन शूर्पणखा पंचवटी के ऊपर हवाखोरी के लिए निकल गई। और स्त्री का स्वभाव होता है औरत को औरत देख करके बात करने चली जाती है। हमारी बहन शूर्पणखा बात करने चली गई और बड़े तपस्वी का इशारा पा करके छोटे तपस्वी ने हमारी बहन शूर्पणखा को कुरूप कर दिया अथवा उसके नाक में कान काट डाले। बढ़िया कर दियो। क्या? पूरा कर दियो, सभी ने आग लगा रहा हूँ कोटी के। पूरा कर दियो। वो रोटी चिल्लाती हमारे पास में आई और हम तुम्हारे पास में आए हैं क्योंकि तुम चल करके माया के मृग बन जाओ और मैं पीछे से जोगी का भेष बना करके आता हूँ और तुम माया के मृग बन करके इतनी दूर ले जाओ, तुम्हारी माया में वो भ्रमंत रहे और मैं पीछे से उनकी स्त्री का हरण करके ले आऊंगा। त्रिपुलिका सुनो न सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। हे महाराजा लंकेश, आप तो नीतियों की खान है, सब नीतियों को जानते हैं। जानते हुए भी आप अनिति का कार्य कर रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जाऊं सोने का मृग बनूं और उनके साथ छल करूं। बिल्कुल। आप नहीं जानते हैं क्या? आप सबको जानते हैं, फिर आप ऐसी भीषण गलती कर रहे हैं। आप नहीं जानते तो मैं बताता हूं, वो संसार के मालिक नहीं बल्कि 3 लोक के स्वामी हैं। संग्राम के अंदर काल को पराजित करने वाले हैं, काल को जीतने वाले हैं। और उनका हमारा तो मुकाबला हो गया था जब वो विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, जनकपुर जा रहे थे, तो रास्ते में ताड़क वन था, वहां हमारी चाची जो ताड़का थी उन्होंने उसका वध किया। और जब हम हमारी चाची का उनसे बदला लेने के लिए गए तो बिगर फरका बाण उन्होंने मेरे ऐसा मारा, उस बाण द्वारा मैं ना मरा हूं ना जिंदा हूं। 100 योजन
उस बाण ने मुझे तुम्हारी लंका के अंदर डाला है। 400 कोस। 400 कोस। तो सुनिए आप, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला सारा नजारा मेरी इस आंख में है। जिसने लीला का आनंद लीजिए। जिसने मुझे 100 योजन पर फेंका, वो तीर करारा कांख में है। वो नाम कान में आते ही फिर मेरे डूडी से चढ़ती जाती है। वो चोट पुराने वर्षों की फिर आज उखड़ती जाती है। अरे हरो तो दिल से बदी हरो। ये सीता का हरना ठीक नहीं। करो तो इस दुनिया में किसी का भला करो, बुरा करना, चोरी करना ठीक नहीं। आप चोरी मत करो, वो महान पुरुषोत्तम है। अरे मामा हम भूल ही गए थे, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। हाँ बढ़िया रही हो। क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था कि आप मेरे अनुचर हैं। आप तो आचार्य बन गए। बहुत अच्छी बात है। भाषण देने लगे। खल दल ब्रह्म है, झूठा सारा नाता है। फिर किसे गुरु बन करके क्या सिखाता है? नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा ज्ञान बुला दूंगा। सीता हरने से पहले बेवकूफ यमलोक तुझे पहुंचा। मुझे सोचने दो, समझने दो। जिंदगी मौत का सवाल है। हाँ सोच लो, समझ लो, जियो चाहे मरो, लेकिन राजा रावण का काम करो। मैं तो मरो पण आगड़ो काम करो। आप भाई हो, पिता समान भी हो, कोई मेरा पिता का बरोबर है। चौकी राय दीजिए, अच्छी राय दे। राजा रावण का हाथ तू मरा तो नरक में जाना स्वर्ग तो घटा बढ़िया माँ के लिए। तू है तो कहा मैं खुद ही ऐसा बन कर जो स्वर्ग में जाना। कहाँ कहा तू मरा तो नरक में जावा। आखिर में राम जी का हाथ तू मरा तो स्वर्ग में तो जावा। तो बताओ कौन का हाथ मरवा फायदा है? राम जी का हाथ हो या रावण का हाथ हो? है राम जी के तो आने तो मैं क्यों माँ बाप हो, भाई हो। आ तो बने का कहीं बढ़िया यहाँ की बात में थाने से बादशाह बोलूं। कोई बात नहीं, तुम के याद रखोगे कि एक आया था मद्रास मुंडाला, मैंने कह दिया मर गया। महाराज सोच लिया, हाँ आज मैं मरूंगा। है? आपका काम करूंगा। हाँ मेरा काम करने के बाद में चाहे कुछ भी हो। ठीक है। ये क्या चीज है? अच्छा से कौन जाए? अच्छा सरकार वो सबको लाइसेंस तकनी है। बिल्कुल मैं कौन नहीं। मगर घना काम हो ऐसी को तो भी कौन नहीं। मार को भाई यार तक। हाँ नहीं मुझको तो ऐसा चाहिए मामा कार्य करके आओगे तुम्हें बहुत सारा पद व पुरस्कार दिया जाएगा। देखो वो पद तो पचन को जी तो रेवे जखा दीजिए, पुरस्कार मैंने बाहर ही दे दे। कार्य से पहले हाँ दे दो 1050 वहाँ को ना। अच्छा हाँ तो ले। नहीं जाओ। बम महोदय, सीता का हरण करना यही मेरे मन भावन है। ये सकल जमाना जानता है कि मेरा इनाम। ठीक है मामा मारीच, जिसका नमक खाया उसका फर्ज पूरा कर। हाँ ये मुझे विदित हो गया कि जीवित तो ले जाऊंगा। पहले उन्होंने बिगर फर का बाण मार के और यह लंका में भेज दिया। अब की बार जीवित नहीं छोड़ेंगे, मगर कोई चिंता नहीं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम पार ब्रह्म पुरुषोत्तम है। आज मेरा जीवन सफल होगा ताकि मैं उनके हाथ से मरूंगा। आज तक जितने भी पाप किए हैं वो सब धुल जाएंगे। वाह मैं कितना भाग्यशाली हूं जो मुझे प्रभु श्री राम के द्वारा मरना पड़ेगा। आज मैं कृतार्थ हो गया। जय मेरी माया।
हे प्रिय, मेरा जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है वह अब से समय शुरू होता है। हे देवी, जब तक मैं निशाचरों और राक्षसों का वध न करूं, जब तक आप अग्नि में निवास करना, और जब ही निशाचर में इस पृथ्वी को निशाहीन कर दूं, फिर आप मेरे पास वापस चले आना और अपनी माया की सीता प्रकट करो। प्रभु नमामि नमस्कार, आपको मेरा प्रणाम। कहिए देव। मैं अग्निदेव बोल रहा हूँ। आपने जो सीता मुझे सुपुर्द की है वो मेरे अंदर लीन है, और आपके सामने जो सीता खड़ी है ये माया की सीता है। आप इन्हें वाया अंग दीजिए। ठीक है देव, मैं सीता जी को अपना वाया अंग प्रदान करता हूँ। सीता परम रुचि देखा, अंगी अंगी सोचलूं हरि लेखा। स्वामी, कहिए देवी। देखिए स्वामी, वो मृग कितना सुंदर है। रघुकुल भूषण दुकरण मेरे जीवन प्राण, दासी की विनती सुनो ए दीन बंधु भगवान। मृग ऐसा देखा ना सुना जैसा ही सगर सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सब सोना ही सोना है। नाथ जाओ तुम खाल लाओ उसकी, मैं कुटिया को सिंगारूंगी। सोने की मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। भला कहीं संसार में स्वर्ण का मृग होए, होनिहार होन है, मेट सके ना कोई। भला इस संसार में स्वर्ण का मृग किसी ने देखा है? ठीक है देवी, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाता हूँ हीरक सोने का मृग को लेने के लिए। हे भैया लक्ष्मण, मैं सोने की मृग की जो हीरे की मृगशाला है उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। ये भयानक वन है, यहाँ पर निशाचरों का डर है, भयानक जानवरों का डर है। तो मैं तुम्हें मेरी प्रिय सीता जी की रक्षा के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। आप इनकी रक्षा करिएगा। भैया लक्ष्मण मेरी सुधी लेना। देवर देवर, तुमने कुछ सुना है? देवर देवर शीघ्र जाकर देखो, देवर देवर शीघ्र जाकर देखो, रघुराय तुम्हें पुकार रहे हैं। भाई के तुगे बाजू भाई की बात नहीं आ रहे हैं। फिर भगवान न जाने दुख कितने कष्टों के मुख में है। देवर इस समय संदेह नहीं स्वामी, इस समय दुख में है।